आज के दैनिक भास्कर के 22वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हमारे बीच उपस्थित मेरे सहयोगी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदे जी, हमारी उपसभापति नीलमताई गोरे, हमारे साथी मंत्री श्री शिवेंद्र राजे भोसले जी, नितेश राणे जी, हमारे साथी विजय वडेट्टीवार जी, विकास महात्मे जी, विकास ठाकरे जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे दैनिक भास्कर के चेयरमैन मनमोहन अग्रवाल जी, कैलाश अग्रवाल जी, सुमित अग्रवाल जी, अमित अग्रवाल जी, प्रकाश दुबे जी, मणिकांत सोनी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले दैनिक भास्कर को 22वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई देता हूं और ऐसा लगता है पीछे जब मुड़कर देखते हैं कि अभी कुछ साल पहले तो नागपुर में दैनिक भास्कर शुरू हुआ था, लेकिन देखते देखते 22 साल गुजर गए और दैनिक भास्कर ने नागपुर में एक अपना एक ऐसा स्थान बनाया है कि नागपुर के पाठकों को यह अपना अखबार लगता है और नागपुर के पाठक ये दैनिक भास्कर के साथ बहुत बड़े पैमाने पर जुड़े हैं। और हम लोग जानते हैं कि भास्कर मतलब सूर्य होता है और जैसे देश के किसी भी कोने में चले जाए तो सूर्य नारायण भगवान सुबह सुबह दर्शन देते हैं, वैसे ही देश के अधिकांश भागों में कहीं पर भी चले जाए तो सुबह सुबह दैनिक भास्कर पढ़ने को मिलता है, क्योंकि अब देश का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ये अखबार, और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे शिंदे जी ने जिस बात को यहां उल्लेखित किया है, आपकी सफलता इस बात में भी है कि महाराष्ट्र में आपने एंट्री नागपुर से की। जो चीज नागपुर से शुरू होती है पूरे देश में जाती ही जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है, आप उपराजधानी से राजधानी में गए। पहले शुरुआत उपराजधानी में की और फिर मुंबई में आप लोगों ने शुरुआत की, लेकिन इस बात की भी सराहना करनी चाहिए कि मुंबई में बहुत कम समय में भास्कर ने जिस प्रकार से अपना विस्तार किया और मुंबई में एक अपना वजूद तैयार किया, मुझे लगता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। भास्कर ये केवल एक अखबार के रूप में काम नहीं करता, तो जहां से भास्कर निकलता है वहां की संस्कृति, वहां के त्योहार, वहां के जो हमारे नागरिक हैं उनकी रुचियों का ध्यान भास्कर रखता है। इसलिए नागपुर में भी भास्कर ने जब दांडिया शुरू की तो आज हम लोग देखते हैं कि पारंपरिक पद्धति से, पारंपरिक वेशभूषा में और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके, जिसको हम आज की भाषा में जेन्युइन कहेंगे, इस प्रकार की दांडिया देखने को अगर किसी को जाना या खेलने को जाना है तो दैनिक भास्कर के कार्यक्रम में जाना पड़ता है। वो जो माता रानी की दांडिया रास की जो एक परंपरा है, उसको उसी पारंपरिक स्वरूप में नागपुर को समर्पित करने का काम दैनिक भास्कर ने किया है। या फिर दैनिक भास्कर का अति विशाल लड्डू हो, जिसने एक अपनी पहचान बनाई है
हमारे ग्राम देवता टिकड़ी के गणेश मंदिर में जब ये लड्डू बनता है तो मुझे लगता है कि उसकी भी अपनी एक पहचान है। जैसे कई पहचाने दैनिक भास्कर ने बनाई हुई है और साथ साथ ये केवल आज वर्षगांठ का कार्यक्रम नहीं, तो उसमें दैनिक भास्कर ने समाज में जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, कई बार अच्छा कार्य करने वाले अनसंग हीरोज होते हैं। अच्छा कार्य तो वो करते हैं लेकिन शायद उनके कार्य को जितनी सराहना मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती। तो ऐसे अनसंग हीरोज को भी यहां पर सम्मानित करने का काम ये दैनिक भास्कर ने किया है। मैं उसके लिए भी उन्हें बहुत बधाई देता हूं और साथ साथ जिनका सम्मान हुआ ऐसे सभी को मैं शुभकामनाएं भी देता हूं, बधाई भी देता हूं। और आप इसी प्रकार से अपना कार्य करते रहे, इस प्रकार की आकांक्षा भी व्यक्त करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि जिस प्रकार से हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा शहर प्रगति कर रहा है, उसी प्रकार से उस प्रगति में एक भागीदार के रूप में दैनिक भास्कर काम करता है। और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी मैं ऐसा मानता हूं कि कई अच्छी परंपराएं ये दैनिक भास्कर ने शुरू की है, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रकाश जी जैसे हमारे पत्रकारिता के क्षेत्र के भीष्म पितामह ये भास्कर के साथ जुड़े हैं। मणिकांत जी और पूरी एक यंग टीम भी साथ में है। और मैं ऐसा मानता हूं कि मनमोहन जी के नेतृत्व में जो हमारा अग्रवाल परिवार है, इन्होंने जिस प्रकार से पत्रकारिता को पूर्ण रूप से आगे बढ़ने का अवसर दिया है। मैं ऐसा मानता हूं कि आपके 14 करोड़ पाठक इसलिए है कि आपने कभी भी जो एडिटोरियल टीम है उस पर कमर्शियल टीम को हावी नहीं होने दिया, इसलिए आज भास्कर इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है आप ऐसा ही काम आगे भी करते रहे। मैं भास्कर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वैसे मेरा एक ये भी रिकॉर्ड बन जाएगा कि भास्कर के इतने सारे कार्यक्रम जो हुए 22 सालों में, उसमें सबसे ज्यादा कार्यक्रमों में आने वाला भी मैं ही हूंगा। तो आगे भी ये रिकॉर्ड मैं जारी रखूंगा। इतना ही आपको मैं यहाँ पर कहता हूं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।